वेलकम बैक टू एवरीवन फॉर दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि होस्टिंग कैसे काम करता है, होस्टिंग की डेफिनेशन क्या है, कैसे हम वेरिएबल के लिए होस्टिंग कर सकते हैं, कैसे हम फंक्शंस के लिए होस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन। सो होस्टिंग इज अ बिहेवियर इन जावास्क्रिप्ट इन विच फंक्शन और वेरिएबल कैन बी यूज्ड बिफोर डिक्लेरेशन। ओके, सो होस्टिंग एक सुपर पावर प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट को, जिस सुपर पावर को यूज़ करके जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं बिफोर डिक्लेरेशन। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या है। तो लेट्स सी कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पॉसिबल है या नहीं, और क्या वो जावास्क्रिप्ट में है पॉसिबल। लेट्स सी, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ सी प्लस प्लस। सो अगर हम सी प्लस प्लस देखें तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है नेम, और उसकी हमने वैल्यू डाली है होस्टिंग। फिर हमने उसे प्रिंट किया है आफ्टर डिक्लेरेशन, और हमने नेम को प्रिंट किया है बिफोर डिक्लेरेशन। ठीक है, लेट्स रन दिस कोड एंड चेक। सो एज यू कैन सी, हमने नेम को बिफोर डिक्लेरेशन प्रिंट किया है, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है बिफोर डिक्लेरेशन नेम वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। ओके, सो इसका मतलब सी प्लस प्लस में हम वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर सकते या फिर फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते बिफोर डिक्लेरेशन। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स इन पाइथन। तो हमने सेम चीज़ पाइथन में की है। यहाँ पे हमने एक कोड लिखा है पाइथन में, जिसको हमने वेरिएबल में डिफाइन किया है नेम के। हमने उसे प्रिंट किया है बिफोर डिक्लेरेशन एंड आफ्टर डिक्लेरेशन। लेट्स रन दिस कोड। The moment we run this code, we again get the error. Error is name error. Name A is not defined. तो यहाँ पे error आ रही है कि हमारा जो name A है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, लेट्स सी अगर हम सेम चीज़ जावास्क्रिप्ट में करें, क्या हमें एरर मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ही हम ये कोड को जावास्क्रिप्ट में रन करते हैं, अगेन हमने नेम का वेरिएबल डिफाइन किया है, उसे पहले बिफोर डिक्लेरेशन प्रिंट किया है, आफ्टर डिक्लेरेशन प्रिंट किया है। सो दिस कोड इज वर्किंग फाइन। ओके, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये आपको कुछ सुपर पावर्स देता है, उसमें से एक है होस्टिंग, जिसको इस्तेमाल करके आप वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो बिफोर डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आप देखो उसकी वैल्यू अनडिफाइन आ रही है बिफोर डिक्लेरेशन, एंड आफ्टर डिक्लेरेशन उसकी वैल्यू जो हमने असाइन की है वो आ रही है होस्टिंग। ठीक है, सो दिस इज वॉट होस्टिंग इज इन नटशेल। ये आपको बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं अवेलेबल है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है, एज वी जस्ट सॉ। सो जैसा कि हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग कैसे वर्क करता है, और विद द हेल्प ऑफ होस्टिंग हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर होने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट वो अनडिफाइन आएगा। ठीक है, अगर वेरिएबल है, बट अगर फंक्शन होगा तो क्या होगा, फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं और उसका आंसर भी आएगा बिफोर, उसका आंसर अनडिफाइंड नहीं आएगा, जो आंसर एक्सपेक्टेड है वही आएगा। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड होस्टिंग इन डिटेल, कि वो वेरिएबल्स के लिए कैसे वर्क करेगा और फंक्शंस के लिए कैसे वर्क करेगा। ठीक है, लेट्स जस्ट गो टू आवर एक्चुअल कोड। तो ये एक डेफिनेशन थी। इस कोड को एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम सब सेम पेज पे हो। तो जैसे ही हम इस कोड को रन करते हैं, नोड होस्टिंग, सो एज यू कैन सी एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू अनडिफाइन है। एज ए सेट कि जैसी वैल्यू डिक्लेयर होती है वो अनडिफाइन होती है, बट हमें एरर नहीं आ रहा है, अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे हमने सी प्लस प्लस और पाइथन में देखा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू हमने बाद में डिफाइन की है, डिक्लेयर की है, बट हमने उसको यूज़ पहले किया है, बिफोर डिक्लेरेशन यूज़ किया है, इसलिए उसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। अगर हमने डिक्लेरेशन के साथ में यूज़ किया होता, पहले यूज़ किया होता, तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आती, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स फॉर वेरिएबल्स, बिकॉज वेरिएबल्स में हमारे पास 3 टाइप के वेरिएबल्स है, वेर, कॉन्स्ट एंड लेट। ठीक है, सो in terms of variables and constant, keyword var is hosted and let and const doesn't allow hosting। ठीक है, तो वेरिएबल में हमारा सिर्फ var कीवर्ड ही यूज़ करके हम होस्टिंग के बिहेवियर का फ़ायदा उठा सकते हैं, बट कॉन्स्ट और लेट के लिए ये होस्टिंग अवेलेबल नहीं है। लेट्स वर्क ऑन द एग्जाम्पल एंड सी हाउ इट वर्क्स। तो हम एक वेरिएबल कॉल करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे। ठीक है, बिफोर कंसोल डॉट लॉग लेट्स जस्ट कॉमेंट अबव कोड, ताकि जब हम रन करें तो ये इशू ना आए। ठीक है, तो जब हम ये कोड को रन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट नेम। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया कॉन्स्ट नेम, हमने यूज़ किया उसको बिफोर डिक्लेरेशन। ठीक है, अब हम उसको डिफाइन भी कर लेते हैं, कॉन्स्ट
नेम इज इक्वल टू होस्टिंग विथ कॉन्स्ट। ठीक है, हमने वेरिएबल डिफाइन किया और उसके पहले उसको कॉल किया। अगर इसमें हम इसे प्रिंट करें तो क्या होगा, लेट्स सी। हमें एरर आना चाहिए राइट, अगर हमने ये किया तो। लेट्स कमेंट दिस कोड आल्सो, लेट्स ओनली फोकस ऑन दिस वन। यहाँ पे हम थोड़ा टेक्स्ट डाल लेते हैं। यूज यूजिंग बिफोर डिक्लेरेशन। ओके, लेट्स रन दिस कोड अगेन। सो एज यू कैन सी बिफोर डिक्लेरेशन यहाँ पे हमें क्या एरर आ रहा है। बिफोर डिक्लेरेशन हमें एरर आ रहा है कैन नॉट एक्सेस कॉन्स्टेंट बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओके, सो एज यू कैन सी लाइन नंबर 25 यहाँ पे हमने यूज़ किया है, क्योंकि वेरिएबल कॉन्स्ट के थ्रू हमने डिफाइन किया है, इसलिए हम उसमें होस्टिंग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लेट्स डू द सेम थिंग फॉर लेट्स डू सेम थिंग फॉर let's do some same thing for let keyword and see। तो अभी हम यहाँ पे एक और वेरिएबल कॉल करेंगे बिफोर डिक्लेरेशन, और उसको हम नाम देंगे लेट नेम उस वेरिएबल का। अभी हमने सिर्फ उससे डिक्लेयर इनिशियलाइज और डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, सो लेट नेम होस्टिंग विथ लेट। ठीक है, अब क्या होगा लेट्स सी। तो ऊपर वाले कोड को अगेन कमेंट करते हैं, टर्मिनल पे जाके क्लियर नोड होस्टिंग फाइल को रन करते हैं एंड लेट्स सी। अगेन हमें एरर आता है, कैन नॉट एक्सेस लेट नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। अगेन लाइन नंबर 30। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने लेट कीवर्ड को यूज़ किया है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। अब अगर हम सेम चीज़ हमारे वेर कीवर्ड को यूज़ करके करें तो क्या होगा, लेट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट एंड सी। वेर वेर कीवर्ड वेर नेम where before declaration hosting with where। so ऊपर वाले कोड को अगेन कमेंट करते हैं ताकि ये कोड पे हम फोकस कर पाए। क्लियर नोड होस्टिंग। सो एज यू कैन सी बिफोर डिक्लेरेशन इसकी हमें कोई एरर तो आ नहीं रहा है, बट वैल्यू अनडिफाइंड है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि होस्टिंग वर्क को हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स में सिर्फ वेयर कीवर्ड के लिए। ठीक है, एज लॉन्ग एज कीवर्ड वेयर है तो हम होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो एज फार एज वेरिएबल इज कंसर्न हमने देखा कि होस्टिंग कैसे वर्क करती है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एग्जैक्टली फॉर फंक्शंस। ठीक है, अभी लेट्स कमेंट दिस कोड एज वेल। अब फंक्शंस में होस्टिंग कैसे वर्क करती है, अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड बिफोर डिक्लेयरिंग। ठीक है, हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं डिक्लेयर से पहले। ठीक है, इट ओनली वर्क्स फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन लिखने के दो तरीके हैं राइट। एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा तरीका क्या होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है कि फंक्शन डिक्लेरेशन में हम फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके फंक्शन का नाम लिखते हैं और फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जबकि एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हम उसे एक वेरिएबल को असाइन करते हैं और एनोनिमस फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी के हाउ इट वर्क्स फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो अगर हम इस कोड को रन करें, तो फिर क्या होगा। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि कोड फंक्शन डिक्लेरेशन है या फिर फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो हमने एक फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया, हमने फंक्शन का नाम डाला और उसमें वैल्यू लिख दी, बट ये फंक्शन हमने किसी वेरिएबल को असाइन नहीं किया है। तो जब तक हम किसी वेरिएबल को असाइन नहीं करेंगे मतलब ये फंक्शन डिक्लेरेशन है राइट, मतलब एक्सप्रेशन तो है ही नहीं, मतलब डिक्लेरेशन है। लेट्स कॉल दिस फंक्शन। ठीक है, लेट्स कॉल दिस फंक्शन बिफोर डिफाइनिंग और डिक्लेयरिंग द फंक्शन। ठीक है, सो लेट्स जस्ट रन दिस फाइल एंड सी नोड होस्टिंग। सो एज यू कैन सी हमने फंक्शन को कॉल किया, इन्वोक किया बिफोर डिफाइनिंग और डिक्लेयरिंग, तो हमें आंसर आया हाई देयर। ठीक है, हाई देयर टेस्टिंग होस्टिंग विथ
function declaration. Okay, let's run this code again. See, so है there testing hosting with function declaration. तो अगर हमने फंक्शन को हमें होस्ट करना है तो हमें ध्यान देना है कि वहाँ फंक्शन डिक्लेरेशन होना चाहिए. लेट्स ट्राई एंड डू सेम थिंग विथ फंक्शन एक्सप्रेशन. हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे कंसोल डॉट लॉग. लॉग नहीं करते फंक्शन ना, तो उसको कॉल करते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन करके एक फंक्शन है, उसको हम कॉल करते हैं. ठीक है, एक्सप्रेशन. ओके, हमने एक फंक्शन एक्सप्रेशन करके फंक्शन लिखा. ठीक है, अब इस फंक्शन को हमने इन्वोक कर लिया बिफोर डिफाइनिंग. नाउ लेट्स जस्ट डिफाइन दिस फंक्शन. ओके, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, फंक्शन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू फंक्शन कीवर्ड, और फिर हम एनोनिमसली फंक्शन में आकर इसको कॉल करेंगे. हाय देयर टेस्टिंग होस्टिंग विद फंक्शन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो हमने फंक्शन को पहले इन्वोक किया, फिर उससे हमने डिफाइन किया. लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी रन दिस कोड. तो जब हम रन करेंगे ऐसे तो क्या होगा, हमें एक वार्निंग आएगी. लेट्स अंडरस्टैंड ये वार्निंग क्या है. ठीक है, ये वार्निंग क्या है और इसके क्या मायने हैं. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस फंक्शन बिफोर इनिशियलाइजेशन. जब हमने फंक्शन एक्सप्रेशन यूज़ किया तो यहाँ पे वार्निंग क्या आ रही है, सॉरी वार्निंग नहीं, यहाँ पे एरर आ रहा है. ठीक है, एरर क्या आ रहा है, फंक्शन एक्सप्रेशन कैन नॉट एक्सेस फंक्शन एक्सप्रेशन बिफोर इनिशियलाइजेशन. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि वेरिएबल्स में लेट और कॉन्स्ट में एरर आता है बिकॉज वी कांट यूज देम बिफोर इनिशियलाइजेशन या फिर डिक्लेरेशन. सेम फंक्शंस में दो टाइप होते हैं, एक्सप्रेशन और डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन वर्क कर जाता है, जैसे वैर वर्क करता है वेरिएबल में, बट एक्सप्रेशन वर्क नहीं करता है. ठीक है, तो हमने ये दोनों का डिफरेंस देख लिया है. नाउ दैट्स इट फॉर होस्टिंग, के होस्टिंग कैसे वर्क करती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे जावास्क्रिप्ट के पास ये अलग सुपर पावर है कंपेयर टू बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमने देखा सी प्लस प्लस और पाइथन से. इसमें होस्टिंग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स के लिए और फंक्शंस के लिए. हमने ये देखा कैसे वेरिएबल्स में सिर्फ वैल्यू के लिए वर्क करता है और फंक्शंस में फंक्शन डिक्लेरेशन के वर्क करता है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. विल come up, will meet in the next video.